नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद है सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, सीख रहे होंगे, सिखा रहे होंगे। दिस विजडम ऑफ नॉलेज पल्सर विजडम सीरीज, द नेक्स्ट स्टोरी, 28th स्टोरी इज फार फिस्ट लॉजिक, दूरगामी तर्क। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भविष्य की चिंता में रहते हैं। कुछ स्वाभाविक है, लेकिन उनको कुछ सब कुछ सेट है, सब कुछ सामान्य है, फिर भी भविष्य की चिंताओं में ग्रसित रहते हैं। ये मनोरोग है, काफ़ी लोगों को है, होता है ये, हमें भी कुछ हद तक ये है। यहाँ पे आपको योगाभ्यास काम करेगा। कुछ अपनी कल्पनाओं का, इमेजिनेशन का 80-85% कुछ होता नहीं है। इट इज मॉडर्न साइंटिफिकली प्रूवन बाय रिसर्च। यहाँ पे एक बढ़िया एक कहानी दी गई है। एक बार एक युवक जा रहा है, ट्रेन में यात्रा करते, एक उसके बगल में एक बुजुर्ग बैठे हैं जो अपने बैग लेके अपने सीट पे लेके बैठे हैं। तो युवक ने उनसे पूछा कि क्या समय हुआ है, आप बता सकते हैं? उनको शायद जल्दी थी, जिस तरह से उनका बिहेव लगता। व्हाट इज द एक्यूरेट टाइम राइट नाउ, ही आस्क्ड द जेंटलमैन, एजेड पर्सन। तो उन्होंने चिड़चिड़े भाव से बोला, बोले मेरे पास घड़ी तो है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं समय क्या है। तो बड़ा आश्चर्य हो गया युवा, बोला यार इसमें क्या गलत है, क्या आप बता सकते हैं इसमें गलत क्या है, आप टाइम क्यों नहीं बता रहे? तो बुजुर्ग ने बोला इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप फिर मेरा नाम पूछेंगे, फिर आप मेरा घर का पता पूछेंगे, फिर मेरी संपत्ति के बारे में पूछेंगे। तो बड़ा आश्चर्य हो गया। फिर बुजुर्ग बोला कि फिर आप मेरे घर आएंगे, मेरी एक जवान बेटी है, आप उसका हाथ मांगेंगे, विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। तो मैं मेरी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में कैसे दूं, जो तुम 2 कौड़ी के एक सामान्य घड़ी भी नहीं खरीद सकते। ये इस तरह की बेसलेस इमेजिनेशन, बेसलेस फ्यूचर के तर्कों पे आज की पीढ़ी जा रही है। इस मेंटली ट्रैप की वजह से कुछ कमर्शियल मार्केटिंग ऑनलाइन एजेंसियां भी जो हमारा ब्रेन वॉश कर रही है, उससे बच के रहिए। अपने वर्तमान में रहिए, योगाभ्यास करिए, ध्यान करिए, कुछ अच्छी चीज़ों से जुड़े रहिए, अच्छे लोगों से जुड़े रहिए, अच्छे वातावरण में बने रहिए। इस हमारे जो प्रयास है, ये सामूहिक प्रयास ज्ञानवर्धक श्रृंखला की जो कहानियों के माध्यम से सीखने की, सिखाने की, आप हमें अपना प्यार इस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके करिए। फिर किसी दूसरी कहानी में मिलेंगे, अगली कहानी में। धन्यवाद। थैंक यू।